तफसील से बातचीत करने के लिए फिलहाल आसाम शहरियत के ताल्लुक से आपको बता दें कि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में मुजाहरा हो रहा है, तो इस मुजाहरे को लेकर खबर यह है कि एहतजाज अभी भी जारी है। बुंगई गांव, मोरी गांव, गोलपाड़ा, मजौली समेत दीगर इलाकों में लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। जोरहाट और तेजपुर में फौज ने फ्लैग मार्च किया। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू लगा दिया गया। गुवाहाटी में एहतजाज के दौरान 2 अफराद के हलाक होने की खबर है। रेलवे स्टेशन पर तोड़ फोड़, पत्थरबाजी और मुतादिद लीडरान की रिहाइशगाह पर हमले के वाकयात भी सामने आए हैं। हसास मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रियासत आसाम के मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट खदमात मुअत्तल हैं। उधर शहरियत तरमीमी बिल और एनआरसी के खिलाफ भोपाल में जलसे का इनेकाद किया गया है। भारी बारिश के बीच बड़ी तादाद में तमाम तबकात के दानिश्वरों ने शिरकत की और शहरियत तरमीमी बिल को मुल्क के आईन के मुनाफिक करार देते हुए हुकूमत से इसे वापस लेने का मुतालबा किया। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मध्य प्रदेश के दूसरे अजला के साथ साथ राजधानी भोपाल में भी एहतजाज जारी है। आरिफ मसूद फैंस क्लब के ज़ेर एहतमाम भोपाल में शहरियत तरमीमी बिल और एनआरसी के खिलाफ जलसे का इनेकाद किया गया। बाद नमाज इशा भोपाल के उद्वारा चौराहे पर भोपाल के अवाम ने भारी बारिश के बीच न सिर्फ बिल के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार किया, बल्कि हुकूमत हिंद से मुल्क के वसी मफाद में इसे वापस लेने का भी मुतालबा किया। भोपाल की आवाम देख रहे हैं आप, इतनी बारिश, आंधी, तूफान, अचानक मौसम खराब, उसके बावजूद आप देखिए बुधवारे में जिस तरह की भीड़ और लोग जिस तरह पानी में जिस जोश के साथ खड़े हैं, ये जोश इनकलाब के वो दिन याद दिलाता है जो जंग आज़ादी के शोहदाओं ने दिलाया था। और ये जनता ये मांग कर रही है कि इस बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए हम इस बिल को पूरी तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे देश के और भी कोई समस्या है, लेकिन ये जानबूझ के आपने जो सोच है, जो खास करके जो आरएसएस का सोच है, जो एक हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उसके लिए ये कानून बनाया जा रहा है। आज देखिए पूरा देश आज देख रहे पूरा जल रहा है। भोपाल में मुनक्किदा जलसे में जब लोगों को बारिश से राहत ना मिली तो इन्होंने कुर्सियों को अपने सर पर रखकर अपनी मौजूदगी जाहिर करते हुए हुकूमत से इस बिल को आइन के मुनाफिक करार देते हुए इसे मुल्क की सेहत के लिए जहरीला करार दिया। दानिश्वरों का मानना है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानियों और आइन की रूह के मुनाफी है। ये भी सावधानी रखनी है कि किसी तरह के धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ाए बिना नरेंद्र मोदी की साजिशों का पर्दाफाश किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे लाके बहुसंख्यक तबके की सांप्रदायिकता को बढ़ाया जाए और वो अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखें। ये केवल मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। आरिफ मसूद फैंस क्लब के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मुनक्किदा जलसे में दानिश्वरों ने मध्य प्रदेश हुकूमत से इसके खिलाफ कदम उठाने का भी मुतालबा किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।